जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, वो दोस्तों 70 पीएससी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जो है हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें जितने भी 1857 के क्रांति के क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 1857 के क्रांति से जितने भी इतिहास में क्वेश्चन आज बीपीएससी ने पूछा है, चाहे वो 39वीं बीपीएससी से लेके 69 बीपीएससी तक हो, वो सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बस आप लोग को ध्यान से देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद 1857 की क्रांति का एक आपके दिमाग में अच्छी मतलब बेहतरीन आपको तैयारी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको इसी टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है पहला क्वेश्चन, 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि 1857 का जो क्रांति होता है उसमें जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा कैनिंग। क्यों हो गया कैनिंग दोस्तों, कि कैनिंग की अगर बात कीजिएगा, इनका अगर कार्यकाल देखिएगा तो 1856 से लेके 63 तक यानी 63 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इसी के बीच दोस्तों 1857 आता है, तो 1857 का क्रांति किसके बीच हो जाएगा, उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। कैनिंग याद रखिएगा, भारत का जो है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का बोल सकते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनकर रहा था, तो याद रखिएगा अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा कैनिंग। ठीक है, और अगर भारत का पूछेगा प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का अगर प्रथम वायसराय, क्योंकि 1858 में एक अधिनियम आता है और जो है याद रखिएगा गवर्नर जनरल के पद को इसको वायसराय में कन्वर्ट कर देता है। तो भारत का प्रथम वायसराय भी पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। अब आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा होगा बेलेजली। बेलेजली ने याद रखिएगा सहायक संधि प्रणाली को स्टार्ट किया था। क्या दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली को। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात करिएगा तो 1796 से लेकर 1805 तक इनका कार्यकाल रहा है। अच्छा, डलहौजी के काल में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल है ये है 1848 से लेके 1856 तक। इनके कार्यकाल में याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो है हड़प नीति है। हड़प नीति बोल सकते हैं, हड़प नीति, या तो इसने जो है ट्रेन को चालू किया था, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। मिंटो का कार्यकाल याद रखिएगा 1807 से लेके कब तक है दोस्तों, 13 तक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर से एक नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंग्रेजी भारतीय सेना में चरबे वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। देखिए 1857 होने का कारण जो था दोस्तों, यही एकदम मेन उद्देश्य कारण था। 1857 के क्रांति में सब समय उस समय जो सबसे पहले जो बंदूक चल रहा था, उस बंदूक का नाम था क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा ब्राउन बेस। कौन दोस्तों, ब्राउन बेस था। और ब्राउन बेस के जगह पे जिस तरह की देख रहे हैं कि मोबाइल भी अपडेट होता है, उसी तरह दोस्तों बंदूक अपलोड करने के लिए ब्राउन बेस के आधार पर उस पे जगह पे कौन लाया, एनफील्ड राइफल लाया। कौन लाया, एनफील्ड राइफल लाया। एनफील्ड राइफल में ऐसा कानून था कि दोस्तों उसको जो है मुंह से खोलना होता है। और ये मतलब कि हल्ला हो गया कि मुंह से खोलने के दौरान उसमें जो है मतलब कि एनफील्ड राइफल जो बना था, उसमें गाय और चर्बी का मतलब बोल सकते हैं गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया था, जो कि मतलब कि धर्म को मतलब अलग करने के लिए ये चीज बना गया था। इसी में कुछ सैनिक सिपाही ने जो है याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं कि इसका विरोध किया। उस सैनिक सिपाही में सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सिपाही जो था उनका नाम था मंगल पांडे। कौन था दोस्तों, मंगल पांडे। मंगल पांडे याद रखिएगा बैरक छावनी मतलब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इसी के द्वारा सबसे पहले जो है इनका उजागर किया गया था। और इसके जगह पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पहले जो कारतूस वाला चलना चलना था यानी कि ब्राउन बेस था, उसके बाद जो एनफील्ड राइफल किया वो कब किया शामिल, ये चीज आपसे पूछा गया। तो ये दिसंबर 1856 में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 का नेतृत्व बिहार में जो है याद रखिएगा कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, तो याद रखिएगा आरा के जगदीशपुर से। कहाँ से दोस्तों, आरा के जगदीशपुर से किए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और इसी के दौरान दोस्तों इनको जो है बिहार का सिंह यानी बिहार का शेर के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, बिहार का शेर। तो ये भी चीज एकदम उपाधि इनको 1857 के क्रांति के बाद ही देखने को मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। और ये बीपीएससी में लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। यानी कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जो किया था उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा ये इसका जब मृत्यु हो जाता है कुछ दिन बाद, तो उसके बाद जो है इनका भाई भी आ जाता है। उनका नाम था अमर सिंह। कौन थे दोस्तों, अमर सिंह नाम थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह का सक्रिय भाग लिया था। यानी कि 1857 में बोल रहा है कि किसने किसने भाग लिया था। तो 1857 का नेतृत्व करता याद रखिएगा नाना साहब ने कानपुर से किया था, बिल्कुल ठीक। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, तो बिल्कुल ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था, बिल्कुल ठीक है। बेगम जीनत महल ने दिल्ली से किया था। देखिए बेगम जीनत महल कौन था, तो याद रखिएगा हुमायूं का पत्नी था। कौन था दोस्तों, हुमायूं का पत्नी था। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। हुमायूं जो मतलब बोल सकते हैं, सॉरी हुमायूं नहीं दोस्तों, हुमायूं का पत्नी नहीं था। हाँ, हुमायूं का पत्नी नहीं था दोस्तों, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर का था। क्या दोस्तों, मिस्टेक हो गया, बहादुर शाह जफर का पत्नी था। और ये हुमायूं के दरबार में जाके छिपा था, और इसकी खबर जो है अंग्रेजों को जीनत महल ये बल्कि बहादुर शाह की पत्नी ने दिया था। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बोल रहा था सक्रिय भाग लिया था, तो यहाँ पर से ई हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। देखिए वैसे तो पटना के 1857 के नेता जो है दोस्तों याद रखिएगा पीर अली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, पीर अली हो जाएंगे। लेकिन उस तरह ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप लोग राजपूत कुंवर सिंह जो है बीपीएससी मान के चला है, तो इस तरह देख लीजिएगा। लेकिन जो है पटना से नेतृत्व किसने किया था, पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। कौन थे दोस्तों, पुस्तक विक्रेता थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था। तो ये आपका जगदीशपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जगदीशपुर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका घटना चक्र पुस्तक में इसी तरह से दिया गया है, जगदीशपुर। ठीक है, तो जगदीशपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जगदीशपुर के राजा थे, यानी जगदीशपुर के राजा कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, कुंवर सिंह हो जाएंगे। नाना साहब दोस्तों कहां से नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा कानपुर से इसने नेतृत्व किया था। और कानपुर में दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेज जो अधिकारी था, बोल सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा कैंपबेल। कैंपबेल ने जो है यहाँ के मतलब विद्रोह को दबा दिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और दोस्तों इसका नाना साहब बोल सकते हैं कि कानपुर का जो था, इनका मतलब बोल सकते हैं कि चीफ ऑफ कमांडर इसको बोला जाता है, चीफ और कमांडर, या तो इनका मतलब सैन्य अधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा तत्या टोपे। क्या दोस्तों, तत्या टोपे। अच्छा बीपीएससी में पूछा गया है नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा धंधुपंत। कौन दोस्तों, धंधुपंत था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और तत्या टोपे का कहा था रामचंद्र पांडे। कौन दोस्तों, रामचंद्र पांडे। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए लक्ष्मीबाई ने याद रखिएगा झांसी से नेतृत्व किया था, मतलब कि 1857 के क्रांति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि बिहार में जो है ये तो कुंवर सिंह हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, देख रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया है ये क्वेश्चन 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से सबसे कट्टर दुश्मन था। देखिए अंग्रेजों से जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो आपका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये जो है याद रखिएगा कहाँ से नेतृत्व किया था दोस्तों, तो ये याद रखिएगा फैजाबाद से नेतृत्व किया था। क्या दोस्तों, फैजाबाद। कई कई बार ऑप्शन में फैजाबाद नहीं देता है, तो आप उस कंडीशन में लखनऊ भी लेके चल सकते हैं, या तो अवध। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलिए, लखनऊ नहीं अवध बोल सकते हैं। अच्छा इनको जो है याद रखिएगा सबसे कट्टर दुश्मन क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने याद रखिएगा 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा दिया था। क्या दोस्तों, जिहाद का नारा दिया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इनको हम लोग जो है एनसीईआरटी इसका जिक्र किया है, याद रखिएगा डंका शाह के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, डंका शाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसी को दोस्तों पकड़ने के लिए याद रखिएगा अंग्रेज ने जो है जिंदा या मुर्दा 50,000 का इनाम राशि रखा था। तो ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, डंकासा और 50,000 राशि। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था, ये दोस्तों मिर्जा गालिब थे। कौन थे दोस्तों, मिर्जा गालिब। बोल सकते हैं कौन, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का मूल जन्म अगर बोलिएगा तो वो तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, आगरा में हुआ था। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि आगरा में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सिपाही को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ये चीज पूछा गया। तो यहाँ ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास बिल्कुल नहीं होगा। और जहाज का पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, ये तो था दोस्तों। भत्ते की रोकथाम, ये भी था। लेकिन आधारियों की अक्षमता जो है ये नहीं होगा। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान से ये सब क्वेश्चन को देखिए, ये 64 बीपीएससी में पूछा गया है। और बीपीएससी जो है बहुत क्वेश्चन को रिपीट भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ
कहाँ पर हुई थी, यानी कि झांसी की रानी जो है मृत्यु इसकी कहाँ हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनका जन्म की बात करेगा दोस्तों, तो जन्म कहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा बनारसी में हुआ था। कहाँ दोस्तों, बनारस बोल सकते हैं या तो वाराणसी इसको बोला जाता है। क्या दोस्तों, वाराणसी इनको बोला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनका मृत्यु जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, ग्वालियर में हुआ था। और इनका जो है मृत्यु याद रखिएगा जनरल ह्यूरोज, क्या नाम था उनका, जनरल ह्यूरोज के नाम, ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज से मतलब लड़ते हुए ये दिवंगी हुई थी, मतलब 1857 की क्रांति में। और जनरल ह्यूरोज ने इनको एक मर्द की संज्ञा भी दिया था। ये सब चीज़ को भी ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ये दोस्तों खेतिहर मजदूर ने लिया था, कृषक ने भी लिया था, तो यहाँ से कृषक होना चाहिए, तो ये नहीं है। 3 नंबर में कृषक था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 4 नंबर में आपका जमींदार था। तो यहाँ पर याद रखिएगा भाग नहीं लिया पूछ रहा था, तो साहूकार और जमींदार ने याद रखिएगा 1857 की क्रांति में जो है याद रखिएगा अपने आप को 1857 की क्रांति से तटस्थ रखा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से 2 और 4 दोनों हो जाएंगे। कौन दोस्तों, 2 और 4 दोनों हो जाएंगे। तो इस बात को अभी आपको ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन इसमें सही है। 4 कथन दिए गए, इसमें बताना है। देखिए 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, तो यही कथन आपका सही है। 1857 की क्रांति में बिहार के कई ऐसे राजा हुए और जमींदार हुए जो कि आदमी के साथ साथ पैसे का भी मतलब अंग्रेजों को मदद किया। तो उसमें एक दरभंगा था, डुमराव था और हटावा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये कथन आपको बीपीएससी हो सकता है कि फिर बार दोबारा बार इसको पूछने की प्रयास करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1857 के विद्रोह के बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, यानी कि 1857 में कौन ऐसा बिहार का भाग था जो कि मतलब भाग नहीं लिया था। अप्रभावित का मतलब कि वो प्रभावित नहीं हुए थे। देखिए मूल रूप से अगर देखा जाए तो बिहार का दोस्तों कौन लिए थे, तो आरा के जगदीशपुर हो जाएगा, आरा का जगदीशपुर। ठीक है, लेकिन उसके दौरान भी और कई सारे जगह जो है याद रखेगा 1857 के विद्रोह में बिहार का मतलब नेतृत्व किए थे। जैसे दानापुर हो गया, आरा हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। मुंगेर नहीं किए थे, तो मुंगेर यहाँ पर अप्रभावित रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल 5। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, यानी कि 1857 का विद्रोह जो था लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ में जो है किसने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने। किसने दोस्तों, बेगम हजरत महल ने। तो यही हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध नहीं होगा, बेगम हजरत महल होगा इनका पूरा नाम। तो यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा बेगम हजरत महल, थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल याद रखिएगा इनके जो है पति का मतलब बोल सकते हैं मृत्यु होने के बाद यहाँ पर अवध का शासक किसको बनाता है, तो याद रखिएगा ये अपने बेटे बिरजिस कादिर को। किसको दोस्तों, बर्दिस कादिर को। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और ये दोस्तों याद रखिएगा 1857 में अवध से मतलब लखनऊ से जो नेतृत्व करते हैं, अवध से भी नेतृत्व करते हैं और लखनऊ से भी। और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा महकपड़ी के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, महकपड़ी के नाम से जानते हैं। और ये याद रखिएगा मतलब कि जब अवध में दोस्तों लखनऊ में अंग्रेजों ने दबा दिया, तो उस समय दोस्तों ये भागकर कहाँ चल गए थे, तो नेपाल चल गए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, नेपाल चल गए थे ये। और दोस्तों बेगम हजरत महल के साथ साथ और कौन नेपाल गए थे, तो याद रखिएगा कानपुर के शासक कौन गए थे दोस्तों, नाना साहब। कौन दोस्तों, याद रखिएगा नाना साहब। ये दोनों कहाँ चल गए थे, तो ये दोनों भागकर नेपाल चल गए थे। अच्छा, इनका दोस्तों याद रखिएगा ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज के बारे में तो हमने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। देखिए 1857 का विद्रोह होने का कई सारे कारण है, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण कारण जो हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1857 का विद्रोह जो हुआ था तो उसमें उसमें कोई भी मतलब मुख्य रूप से भाग नहीं लिया था। सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा था। क्या दोस्तों, अपना अपना जो है याद रखिएगा स्वार्थ छिपा हुआ था। इसीलिए दोस्तों ये जो है अपना लोग 1857 का क्रांति उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रह पाया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या गया है, विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है कथन में बोला गया है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल दोस्तों 1857 की क्रांति में भारत के लोगों का मतलब कि बोल सकते हैं कि बुरी तरह से पराजय हुई, तो इसमें जो है सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये बिल्कुल ठीक है, वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये भी बिल्कुल ठीक है, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था दिल्ली से, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और उनका जो है कई शासक ने जो है मतलब उनका साथ नहीं दिया था। तो यहाँ पर से दोनों का दोनों कथन जो है आपका बिल्कुल राइट है। तो दोनों को और ये मतलब सत्य है और इसका बोल सकते हैं
स्पष्टीकरण भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज से नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया? तो ये दोस्तों 1 नवंबर 1858 को कर दिए थे। कब किए थे दोस्तों? 1 नवंबर 1858 की क्रांति में ये चीज बोला गया कि भारतीय प्रशासन को अब जो है ब्रिटिश ताज का मतलब नियंत्रण करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। देखिए 1857 में कई सारे ऐसे सिपाही थे जिसने कि याद रखिएगा अंग्रेजों का साथ दिया। जब दोस्तों अंग्रेजों का साथ दिया तो बाद में जो है याद रखिएगा अंग्रेज जो है उस सिपाही में बढ़ोतरी किए थे संख्या में। तो ये जैसे गोरखा थे, सिख थे और पंजाबी उत्तर प्रांत से थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इन सब का बढ़ोतरी किया और जो है इन सब का जो है याद रखिएगा कमी दिया, मतलब जो कि अंग्रेज के खिलाफ थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी? यानी कि बोल सकते हैं कि संयंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। डब्ल्यू टेलर दोस्तों और याद रखिएगा एक था दोस्तों कौन? सीले। इस दोनों ने याद रखिएगा सैनिक विद्रोह बोला था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और इसने बोला था क्या? संयंत्र नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम संयंत्र। क्या दोस्तों? हिंदू मुस्लिम का संयंत्र था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, और एक दोस्तों एक आपका कौन होते हैं? आरसी मजूमदार। तो बोल सकते हैं आरसी मजूमदार ने क्या बोला था? कई सारे नारा दिए थे लेकिन ये दोनों बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि ज्यादा मतलब चर्चित में है। और आरसी मजूमदार ने दिया था। तो न तो ये दोस्तों मतलब बोल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम है और न ही ये मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी संयंत्र नहीं है, ये आरसी मजूमदार ने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किसने बोला है? बी डी सावरकर ने बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? पील आयोग हो जाएगा इनका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको याद ही करना होगा। 2-3 बार देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ये सब क्वेश्चन को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये सब क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए नील विद्रोह उसको कहते थे दोस्तों कि रैयत जो है नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो है अंग्रेज जो है उस पर दोस्तों मतलब कि जबरदस्ती करवाई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा। इसी को बोलते हैं नील विद्रोह। रैयत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यही आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो बीपीएससी यहाँ पर इससे और एक सटीक आंसर यहाँ पर दिया गया है, रैयत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे पर उनसे जो है एक समान मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ज्यादा आंसर सटीक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए हम लोग सी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। इसी ने जो सबसे पहले जो है याद रखिएगा नील दर्पण के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने याद रखिएगा इसने जो है आनंद मठ लिखा है। कौन दोस्तों? आनंद मठ लिखे हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि 3 व्यवस्था चली थी दोस्तों। तीनों व्यवस्था को एक बार ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एक दोस्तों बोलते हैं हम लोग क्या? अस्थाई बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग इस्तेमरारी व्यवस्था भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? इस्तेमरारी व्यवस्था भी इन्हीं को बोलते हैं। और ये दोस्तों कहां पर चलता था? तो याद रखिएगा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में चलता था। और इसको 1793 ईस्वी में कौन चलाए थे? याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। कौन दोस्तों? कॉर्नवालिस के द्वारा ये चला गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और ये कुल पूरे भूभाग पर ये लगभग 19% भूभाग पर चला था। इसमें दोस्तों क्या था? याद रखिएगा मतलब इसमें जो है जमींदार मालिक होता था। जमींदार दोस्तों कृषक से जितना भी धन वसूलेगा उसका 90% जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि अंग्रेजों को सौंप देगा। तो इसमें जो है याद रखिएगा मतलब कृषकों को हानि हुआ। लेकिन एक व्यवस्था आता है जिसको कि हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं। क्या दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं। और ये याद रखिएगा कहां पर चला गया था? सबसे पहले जो इस चला गया था ये मद्रास के बरामहल में चला गया था। और किसके द्वारा चला गया था दोस्तों? कैप्टन रीड और मुनरो के बीच चला गया था। इसी दोनों ने दोस्तों ये व्यवस्था को लागू किया था। और लगभग ये 51% दक्कन के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा प्रभावी हुए थे। और इसमें जो है याद रखिएगा किसान ही दोस्तों मालिक होता था। ये व्यवस्था सबसे बढ़िया था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए।
उसके बाद जो दोस्तों एक व्यवस्था और आती है जिसको कि हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा महलबाड़ी व्यवस्था। महलबाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा चलाया गया था। क्या दोस्तों? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा चलाया गया था और यह पूरे भूभाग पर लगभग जो है 31% भूभाग पर चला था। तो यहाँ पर से तीनों व्यवस्था आपको हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए स्वयं किसान मालिक होता था, तो किसान मालिक किसमें होता था? रैयतबाड़ी व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बीपीएससी हर बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ का स्थापना दोस्तों करमशाह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फराजी कौन थे? फराजी दोस्तों याद रखिएगा हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। हमने दोस्तों आज विद्रोह से भी सवाल ले लिए हैं, जितने भी विद्रोह हुए हैं, स्थानीय विद्रोह मतलब 1857 के बाद जो विद्रोह हुए थे, सभी विद्रोह को हमने आज इस वीडियो में शामिल कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यानी कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी सरायतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सब दोस्तों विद्रोह है, तो इसको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। कुका आंदोलन संबंधित किसने किया था? कुका आंदोलन दोस्तों याद रखिएगा ये पंजाब के क्षेत्र में चलाए गए थे दोस्तों, और पंजाब के क्षेत्र में जो चलाया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। यहाँ पर अब गुरु नानक दिख रहा होगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। बोल सकते हैं कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक थे। उसके बाद दोस्तों कौन बनते हैं? गुरु अंगद बनते हैं दूसरे संस्थापक, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह इसके अंतिम यानी कि 10वें संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। यानी अगर पूछेगा कि सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। इसी ने जो याद रखिएगा 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की भी स्थापना किया। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1875 के दक्कन के दंगों में का तत्कालीन कारण क्या था? यानी कि 1875 में जो दक्कन के दंगों में हुआ, उसमें दोस्तों तत्कालीन कारण ये था कि दोस्तों वहां का जो महाजन था वो जो दोस्तों ऊंची ब्याज दर ले रहे थे, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था जो है किसने किया था? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा वासुदेव बलवंत फेकड़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले है, तो दोस्तों इसने जो है 1905 ईस्वी में मतलब बोल सकते हैं कि समाज सेवा का गठन किया था। कहाँ पर? मुंबई में। ज्योतिबा फुले ने याद रखिएगा इसने जो है सत्यशोधक समाज की रचना किया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? गुलामगिरी बोलते हैं। गुलामगिरी कई बार इनका पुस्तक के बारे में भी पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये दक्कन के क्षेत्र में पश्चिमी घाट में हुआ था। बोल सकते हैं कि पश्चिमी घाट आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह दोस्तों बड़ोदरा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए इनका जो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये जो है 1789 से लेके लगभग 1798 ईस्वी तक चला था। बीपीएससी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी माना है, लेकिन ऐसा चोरी विद्रोह कहीं मतलब चर्चित विद्रोह नहीं था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इन्हीं को हम लोग चुआर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, चुआर विद्रोह के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? देखिए मानव बलि प्रथा जो है बोल सकते हैं ये खोंड जाति के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता था दोस्तों कि अच्छे सुशील और मतलब कि बोल सकते हैं कि विद्वान व्यक्ति का जो है बलि दिया जाता है, और ये खोंड जाति में प्रचलित था। इसी को दोस्तों अंग्रेज जब बंद करते हैं, इसका दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा नेता जो था चक्र बिसोई। कौन थे दोस्तों? नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई के नेतृत्व में जो है ये दोस्तों बोल सकते हैं कि ये प्रथा स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में बोल सकते हैं कि संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह दोस्तों ये बोल सकते हैं कि किस के कमांडर को हराया था? यहाँ पर ये भी चीज पूछा जाता है, तो मेजर बारो में। और दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। किसने दोस्तों? सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी तुरंत हमने बताया कौन हो जाएगा दोस्तों, सिद्धू और कान्हू हो गया था। और सिद्धू और कान्हू का दोस्तों जब नेतृत्व कर लिए थे, इसके बाद दोस्तों भी किए थे, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या था? चांद एवं भैरव। ये भी आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू एवं कान्हू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मुंडाओं का विद्रोह खड़ा था। मतलब कि मुंडा यानी कि बोल सकते हैं कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो किए थे उसका मतलब कब सेशन था, ये बोल सकते हैं 1899 से 90 से लेकर 99 के बीच चला था। तो 1899 बोल सकते हैं, 99 एक भी नहीं है ऑप्शन में, इसका नजदीक आप ऑप्शन ले सकते हैं 1895 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। देखिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो उलगुलान विद्रोह दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, महान विद्रोह भी बोलते हैं, और इसी को दोस्तों हम लोग मुंडा विद्रोह भी बोलते हैं। ये सभी दोस्तों याद रखिएगा बिरसा मुंडा से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था, झारखंड था। तो झारखंड देख लीजिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी तुरंत हमने बताया ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। कौन दोस्तों, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। देखिए सिद्धू और कान्हू ने कौन किया था दोस्तों, संथाल विद्रोह किए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये बुद्धो भगत, अगर बुद्धो भगत रहता तो ये दोस्तों कौन किए थे, कोल विद्रोह किए थे। तो ये सब चीज़ भी एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। ये 1831 से लेकर 32 में चला गया था और ये 1855 में चला था। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा दोस्तों झारखंड के पक्ष में थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ये दोस्तों झारखंड में हुआ था। झारखंड का ये सिंहभूम हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में झारखंड से रिलेटेड रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज विद्रोह कहाँ हुआ था। हौज विद्रोह दोस्तों 1820 और 21 के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यानी किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये बिहार में भी किए थे और ये पंजाब में भी किए थे, कठियावाड़ में। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक किए थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो बगावत नहीं किया वो हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखे दोस्तों, 1857 से रिलेटेड और दोस्तों इसके मतलब बोल सकते हैं अस्थायी विद्रोह सभी के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में कवर कर लिए। कल से आपका जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का बचा होगा वो धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से कवर कर रहे होंगे। और कल से ये वीडियो आपको सुबह में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।